मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 64। एसिड्स कंटेंट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। एसिड में क्या होता है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होता है, मतलब एसिड में जो हाइड्रोजन एटम्स होता है उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। An acid is a compound containing hydrogen atoms which can be wholly or partially replaced by metal atoms or positive radicals. एसिड एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स होता है। एक हाइड्रोजन एटम्स भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब इस हाइड्रोजन एटम्स को हम होली या तो पार्शियली रिप्लेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प में? कोई भी मेटल्स एटम्स की हेल्प में या तो पॉजिटिव रेडिकल के हेल्प में। तो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स होता है उसको हम होली या तो पार्शियली रिप्लेस कर सकते हैं। किसके हेल्प में? कोई भी मेटल एटम्स की हेल्प में या तो कोई भी पॉजिटिव रेडिकल्स की हेल्प में। ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रेडिकल्स। द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल एटम और अ पॉजिटिव रेडिकल गिव्स राइज टू अ सॉल्ट। जब हम एसिड का जो हाइड्रोजन एटम्स होता है उसको रिप्लेस करते हैं कोई भी पॉजिटिव रेडिकल के हेल्प में या तो कोई भी मेटल एटम के हेल्प में, तो ऑलवेज क्या प्रोड्यूस होता है? एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, द हाइड्रोजन एटम ऑफ HCl कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन सोडियम एटम टू गिव द सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है और HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितना हाइड्रोजन एटम होता है? एक ही हाइड्रोजन एटम होता है। अब इस हाइड्रोजन एटम को जब हम सोडियम मेटल के हेल्प में रिप्लेस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। H रिप्लेस करना मतलब HCl के जगह क्या हो? HCl में H के जगह क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा और Cl रह जाएगा, तो NaCl हो जाएगा। सिर्फ H को हम हटा देंगे तो NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। The same hydrogen atom can be replaced by an ammonium radical NH4 plus to give the salt NH4Cl, ammonium chloride। तो जब हम HCl का जो हाइड्रोजन एटम है उसको पॉजिटिव रेडिकल NH4 प्लस से हम रिप्लेस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? NH4Cl प्रोड्यूस हो जाएगा। ये भी एक सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड। तो जब हम NH4Cl लिखेंगे तो NH4 के ऊपर प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ NH4 लिखेंगे। तो HCl में H के जगह हम लिख देंगे NH4। जो रेडिकल के हेल्प में हम H को रिप्लेस करेंगे उस रेडिकल को हम लिख देंगे, प्लस उसके ऊपर जो पॉजिटिव साइन है उसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ NH4 लिखेंगे। What happens when an acid has two replaceable hydrogen atoms? एग्जाम्पल H2SO4। तो देखो HCl में एक ही हाइड्रोजन एटम था, पर अगर दो हाइड्रोजन एटम रहेगा कोई भी एसिड में तो हम कैसे उसको रिप्लेस करेंगे? Either one or both hydrogen atoms are replaced as mentioned below. Number 1, on the replacement of only one hydrogen atom, that is on partial replacement, we get a salt like NaHSO4, sodium hydrogen sulfate, और NH4HSO4, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जिस एसिड में दो हाइड्रोजन एटम्स होगा उसमें क्या होगा? पहले एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल रिप्लेसमेंट। एंड जब दोनों ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? होली रिप्लेसमेंट। जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा मतलब एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा सोडियम एटम के हेल्प में, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब इसमें एक हाइड्रोजन रह जाएगा, H2SO4 का एक हाइड्रोजन इसमें रह जाएगा। अब जब अमोनियम रेडिकल के हेल्प में रिप्लेस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? NH4HSO4, मतलब अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें भी एक हाइड्रोजन एटम रह जाएगा। नंबर 2, ऑन द कॉम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब दोनों ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट, एंड NH4 अमोनियम सल्फेट। तो इसमें देखो कोई भी हाइड्रोजन एटम्स नहीं है H2SO4 का, दोनों ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा। जब सोडियम की हेल्प में रिप्लेस होगा तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट, एंड जब NH4 प्लस रेडिकल के हेल्प में रिप्लेस होगा तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? अमोनियम सल्फेट।
When there are three replaceable hydrogen atoms, as in H3PO4 phosphoric acid, the hydrogen atoms can be replaced one by one. जब एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम्स होगा तो जैसे कि एग्जाम्पल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो उसमें एक एक करके हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होगा. नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन कार्बोनेट्स. जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड ऑल्सो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब बाइकार्बोनेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विथ एफरवेसेंस CO2 बबल्स आउट विगोरसली. तो जब एसिड कार्बोनेट्स या तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या होगा? अपर एरो होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए अपर एरो. सल्फ्यूरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद एरो के बाद कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब जब एसिड कार्बोनेट या तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. अब देखो कि एक्सपेरिमेंट है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सम सॉलिड वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब. पहले हम टेस्ट ट्यूब में सॉलिड वॉशिंग सोडा लेंगे और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3, उसके बाद डॉट के बाद 10H2O और उसके साथ हम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करेंगे. देयर इज एन एफरवेसेंस, तो इसमें क्या होगा? रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? द गैस दैट इवॉल्व्स इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा व्हिच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लाइम वाटर को ऑलवेज मिल्की करता है. द सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड विथ बेकिंग सोडा NaHCO3 इन प्लेस ऑफ वॉशिंग सोडा. ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट हम वॉशिंग सोडा की जगह बेकिंग सोडा में भी कर सकते हैं और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3. तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होगा. इफ अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस और विनीगर फॉल्स ऑन अ मार्बल और सीमेंट फ्लोर यू मे ऑब्जर्व एफरवेसेंस. तो अगर मार्बल या सीमेंट के फ्लोर में लेमन जूस या तो विनीगर गिर जाएगा तो क्या होगा? एफरवेसेंस रिएक्शन होगा और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है क्योंकि लेमन जूस या विनीगर ये सब क्या है? एसिड है. Marble monuments like the Taj Mahal are affected by the acid rain because marble, which is calcium carbonate CaCO3, reacts with acids in the rain. जो मार्बल का मॉन्यूमेंट्स होता है जैसे कि ताजमहल, ये एसिड रेन की द्वारा अफेक्टेड होता है क्योंकि मार्बल जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो एसिड के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है. इसलिए एसिड रेन द्वारा जो मार्बल का मॉन्यूमेंट होता है वो अफेक्टेड होता है. नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय मेटल्स. एसिड से नाइट्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करता है कैसे? मेटल्स. मेटल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन आर मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन aqueous solution of an acid. पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सब मेटल्स क्या होता है? हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए ये सब मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं. सो दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन aqueous solution of an acid, but only magnesium and manganese can displace hydrogen from nitric acid. बट नाइट्रिक एसिड से मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ओनली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. बाकी ये जो मेटल्स है ये सब नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. अब मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा?
मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आयरन 2 सल्फेट होगा प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से आयरन। However, metals like copper, silver and mercury are less active than hydrogen. कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये सब मेटल क्या होता है, हाइड्रोजन से लेस एक्टिव होता है। सो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, इसलिए ये सब मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मतलब जब ये सब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन से लेस एक्टिव होता है। By the undergoing other chemical reactions, they too get slowly corroded by acids. तो ये सब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, पर रिएक्शन तो होता है। अब जब रिएक्शन होता है तो ये सब मेटल का कोरेशन भी होता है, क्षय भी होता है। इसलिए एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, इसलिए एसिड को मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर हम रखेंगे तो जो कंटेनर होगा मेटल का उसका क्षय हो जाएगा, कोरेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड का यूजेस क्या क्या होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनिक एसिड्स मेनली इन फूड प्रोसेसिंग। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है उसको कहाँ यूज करते हैं हम, इंडस्ट्रीज में, एंड जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसको हम यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग में। अब देखो पेज नंबर 66 में एक चार्ट है, यूज ऑफ एसिड्स, एसिड्स का क्या क्या यूजेस होता है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या यूज होता है, एज अ बाथरूम क्लीनर। नंबर 2 एज अ पिकलिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ऑक्साइड स्केल्स फ्रॉम आयरन एंड स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के पहले कोई भी आयरन या स्टील का जो चीज होता है उसके ऊपर ऑक्साइड का जो लेयर होता है उसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। नंबर 3 इन द टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर का जो टैनिंग करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 4 इन द डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। नंबर 5 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जिलेटिन फ्रॉम द बोन्स, बोन से जिलेटिन प्रोड्यूस करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। अब नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक एमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर में यूज होता है। नंबर 2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट। तो टीएनटी एंड डायनामाइट ऐसे एक्सप्लोसिव बनाने के लिए ये नाइट्रिक एसिड यूज होता है। नंबर 3 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, रेयन बनाने के लिए यूज होता है। नंबर 4 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने में यूज होता है। इन द नंबर 3 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलम, मतलब जो फटकिरी होता है, फटकिरी बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। एंड नंबर 4 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्रग, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, ये सब बनाने में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड बोरिक एसिड यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का यूज होता है विटामिन सी, साइट्रिक एसिड, फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है या मेनली का यूज होता है फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। तो साइट्रिक एसिड यूज होता है फ्लेवर के लिए एंड फूड प्रिजर्वेटिव के लिए। एसिटिक एसिड ये भी फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव के लिए। लास्ट है टर्टरिक एसिड, टर्टरिक एसिड का यूज होता है नंबर 1 सोरिंग एजेंट फॉर पिकल्स, पिकल्स में जो खट्टा टेस्ट होता है उसमें यूज होता है टर्टरिक एसिड। एंड अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टर्टरिक एसिड। और ये टर्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक कंपोनेंट होता है, बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, ये दोनों मिक्स होके होता है बेकिंग पाउडर। तो टार्टरिक एसिड ये बेकिंग पाउडर का भी एक क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो ये सब यूजेस याद रखना होगा, कौन सा एसिड का क्या क्या यूजेस है ये सब याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।